सभी को मेरा प्रणाम। सभी ब्राह्मणों से मेरा निवेदन है, जो अक्षय तृतीया आ रही है वो हमारे लिए बहुत ही शुभ संदेश के लिए लेकर आ रही है। यह दिन हम सब ब्राह्मणों के लिए विशेष इसलिए भी माना जाता है कि त्रेता युग में इसी दिन विष्णु जी ने छठे अवतार के रूप में परशुराम जी के रूप में धरती पर अवतार लिया था। और यह अवतार उन्होंने इंदौर के पास में एक जाना पाव नामक बहुत रमणीय पर्वत श्रृंखला है, जहाँ सप्त ऋषियों में से एक जमदग्नि ऋषि के घर माता रेणुका के गर्भ से उन्होंने अवतार लिया। और ब्राह्मणों के हितार्थ ये जो उन्होंने अवतार लिया, क्योंकि त्रेता युग में ऐसी कहा जाता है कि कुछ हेयवंशी क्षत्रिय राजा ब्राह्मणों को बहुत परेशान किया करते थे, उनका यज्ञों को नष्ट कर दिया करते थे, उनका वध किया कर देते थे, उनके आश्रम को तोड़फोड़ दिया करते थे। और इस प्रकार के जो राजा आतताई राजा थे उनसे बड़े ही ब्राह्मण त्रस्त थे। उनसे आतताई और पापाचारियों क्षत्रिय राजाओं से ब्राह्मणों को मुक्त कराने के लिए विष्णु भगवान ने यह छठा अवतार लिया। और कहा जाता है कि उन्होंने 21 बार क्षत्रियों को का पूरा वंश और कुल नाश कर दिया। एक हे वंशी जो राजा कार्तिवीर बहुत ही पापाचारी था। कहा तो यह जाता है कि उसने अपने बल के जोर से जमदग्नि ऋषि के आश्रम से कामधेनु गाय भी चुराई, जिससे परशुराम जी बहुत ही क्रोधित हो गए और उसका पूरा कुल अब सेना सहित समाप्त कर दिया। लेकिन एक बात मैं आपको इतना बता देना चाहता हूँ कि ब्राह्मणों ने इन क्षत्रिय राजाओं से त्रस्त होकर उन्हें श्राप दिया था कि यह धरती क्षत्रियों से विहीन हो जाए। परशुराम जी ने जब सोचा कि अगर ये पृथ्वी क्षत्रियों से विहीन हो जाएगी तो ये जो 4 वर्ण बताए गए हैं, क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण और क्षुद्र, उसमें से एक वर्ण समाप्त होने से सारा भौगोलिक वातावरण बिगड़ जाएगा। तो उन्होंने इस पाप को कम करने के लिए उन्हीं क्षत्रिय राजाओं का वध किया जो कि ब्राह्मणों का वध करते थे, उन्हें परेशान किया करते थे, न कि सभी क्षत्रियों का। और चूंकि ये ब्राह्मणों के हित के लिए इन्होंने अवतार लिया था, इसलिए हम ब्राह्मणों के आराध्य भी माने जाते हैं। एक तो विष्णु का अवतार, दूसरे ब्राह्मणों के हित के लिए अवतार लेना, तो ये हमारे आराध्य इसलिए भी कहे जाते हैं। ये जमदग्नि ऋषि की 5वीं संतान थी। इनके पहले 4 भाई जो पहले थे रूमनवान, सुषेण, वसु और विश्वावसु, ये 5वीं संतान थे। और कहा जाता है कि ये बड़े शिव के भक्त भी थे। 16 वर्ष की उम्र में इन्होंने शिव को प्रसन्न करके परशु प्राप्त किया था, इसलिए इनका राम से फिर परशुराम हुआ और चिरंजीवी होने का भी इन्हें वरदान मिला। तो आज भी ये चिरंजीवी है। और ऐसा कहा जाता है कि इस पृथ्वी पर इनके अतिरिक्त 7 चिरंजीवी और हैं, जिसमें अश्वत्थामा, विभीषण, कृपाचार्य, राजा बलि, हनुमान जी, मार्कंडे, वेदव्यास जी, इस प्रकार के ये चिरंजीव हैं। मेरा सभी ब्राह्मणों से यह भी निवेदन है कि 19 अप्रैल 2026 रविवार, जो कि वैशाख माह की अक्षय तृतीया है, उस दिन हमारे भगवान ब्राह्मणों का आराध्य देव भगवान परशुराम जी ने धरती पर अवतार लिया था, जो कि भगवान विष्णु का एक छठा अवतार माना जाता है। तो मेरा सबसे करबद्ध निवेदन यह भी है कि कल के दिन यदि कहीं भी परशुराम जी से संबंधित कोई कार्यक्रम आयोजित होते हो, कोई चल समारोह निकल रहा हो, कोई शोभा यात्रा निकल रही हो, या कोई और अन्य कार्यक्रम आयोजित हो रहे हों, तो उस कार्यक्रम में आप अवश्य पधार कर पहुँच कर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएं, अपनी सहभागिता और अपनी ब्राह्मण एकता का परिचय दें। वो चाहे कोई भी कार्यक्रम आयोजित कर रहे हों, उन आयोजकों से कोई निमंत्रण, आमंत्रण, मनुहार, इनका इंतजार न करें। यह आपका अपना कार्यक्रम है और आपको वहाँ उपस्थित होकर अधिक से अधिक की संख्या में पहुंचकर ब्राह्मण एकता का परिचय अगर देंगे तो यह संदेश पूरे देश में जाएगा और लगेगा कि ब्राह्मण एकजुट होते जा रहे हैं, ताकि अपनी सहभागिता से अपने समाज में जो काम अटके हुए हैं वो
वो सारे पूरे होंगे। लोगों को लगेगा कि ब्राह्मण एक होते जा रहे हैं और हमारे आराध्य जो प्रभु परशुराम जी हैं वो भी चूँकि चिरंजीवी हैं, पृथ्वी पर विचरण करते हैं, उन्होंने अमरत्व प्राप्त किया हुआ है, वो भी किसी न किसी रूप से इस आयोजन में उपस्थित होते ही हैं और हो गया होंगे, तो हमें उनका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आशीर्वाद ही प्राप्त होगा। इसलिए मेरा सभी ब्राह्मणों से करबद्ध निवेदन है कि परशुराम जी से संबंधित कोई भी आयोजन कल आयोजित होते हों तो उनमें अवश्य पधार कर अपनी सहभागिता दर्ज करें। जय जय परशुराम, जय श्री राम।